I don't know about you, but मुझे तो पूरी aesthetic vibe आ रही है. Hi! I'm not sure if you like it. I've got something new going on over here on this very wall. लेकिन पूरी वीडियो ऐसे नहीं चलने वाली यार. Stop scrolling, stop scrolling, stop scrolling. Particularly this cleverly devised phrase is what I have come across hundreds of people using just to get their voices heard online. Now this is not a new age topic, it has been an age old one for now. There was a movie Social Dilemma, The Social Dilemma, which came out a few years back. I'm sure that just like me, a lot of us have forgotten the message that that movie served. I mean, we do remember the message, but what the movie focused on, do we give it the same amount of focus? That's a big question mark. Hi everyone, I am Nidhi and I have not been a very active participant of social media for my own personal use. Disclaimer, प्रोफेशनल यूज़ के लिए या कभी कभी हंसने के लिए मीम्स वगैरह देखने के लिए यूज़ किया है, लेकिन पर्सनली खुद से सोशल मीडिया बहुत लंबे समय से नहीं चलाया है. एंड दैट आई बिलीव इज व्हाट गिव्स मी द क्रेडिबिलिटी and authority to speak over this very topic, not being an imposter at all. Nevertheless, there was a time before that when I used to find myself as a complete addict for social media. It used to give me validation, it used to fuel me, like meri energy was controlled by social media. How I'm feeling, if I'm feeling accepted, worthy, validated or not, that used to depend on social media to a much extent, which is very suffocating because हमारी power, हमारा sense of control shifts from being the epicenter at here to there. Yeah, that was a very badly phrased sentence, and this one as well, but never mind. Now I'm here to share about some practical and very crucial things, very crucial tools that have helped me to shift from this social media rabbit hole to becoming in control and living in the real life, to getting outside and only using it for the best of the purposes. Now the first thing is टेकिंग अकम्प्लिशेबल चैलेंजेस. अब तुम चैट जीपीटी पर जाओगे ना और उससे जाकर के पूछोगे कि हाउ टू रिड्यूस माई सोशल मीडिया कंजम्पशन, हाउ टू लिव मोर इन द रियल लाइफ. जस्ट फॉर अ पॉज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज लाइन्स? अच्छा, ऐसे बीच बीच में ना मुझे थोड़ा बहुत ऐसे एंटरटेनमेंट करना पसंद है बिकॉज आई डोंट हैव एनीबडी अराउंड मी हियर. सो यू नो, डेल्यूलो इज द न्यू सोल्यूलो. आई डू बिलोंग टू द जेन ज़ी, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड. या ओके, लेकिन अगर चैट जीपीटी पर जाकर के आप सर्च करोगे ना तो इट विल गिव यू 1000 ऑफ आइटम्स ऑन द लिस्ट कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते. बट प्रैक्टिकली बहुत ही इजीली इम्प्लीमेंटेबल चीज़ों में से एक आती है टेकिंग अकॉम्प्लिशेबल चैलेंजेस. हम कई बारी इतने बड़े गोल सेट कर लेते हैं कि आज से सोशल मीडिया यूज़ ही नहीं करना, नो यूज़ एट ऑल. कोई भी एडिक्शन एकदम से छूटती नहीं है, इट गोज अवे स्लोली, वेरी इंसीडियसली, बहुत ग्रेजुअली जाती है. सो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू फोकस अपॉन. दैट इज़ वॉट आई डिड, क्योंकि मेरा ऐसा हो गया था उस टाइम पे कि मैं बहुत घंटे तक स्क्रॉल ही करती जा रही थी. एंड वो एक लूप बन जाता है. वी माइंडलेसली स्टार्ट स्क्रोलिंग, विच इज़ द मोस्ट डिग्रेडिंग एंड सफोकेटिंग ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि वहाँ पर सेंस ऑफ कंट्रोल तो छोड़ो, सेंस ऑफ अवेयरनेस भी नहीं रहता. सो गिविंग योर सेल्फ द बिटर सूप, टेकिंग दैट चैलेंज कि एक दिन तक, पूरे दिन तक मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, या फिर कि एक दिन में खाली मुझे इतनी बार या इतने समय के लिए सोशल मीडिया यूज़ करने को मिलेगा, तो आई एम गोइंग टू यूज़ इट द मोस्ट कंजर्वेटिवली. ना शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन छोटे ऑब्स्टिकल्स को पार करने के बाद वी बिल्ड दैट सेल्फ एस्टीम विद इन आवर सेल्फ एंड देन इट बिकम्स एन एफर्टलेस प्रोसेस. जब वो प्रोसेस फुल ऑफ एफर्ट से लेकर के एफर्टलेस बन जाए, यही हमारी जर्नी होती है एक्टिव एफर्ट की. उसके बाद तो थिंग्स हैपन देमसेल्व्स, है ना. धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो कि ठीक है 1 डे से लेकर के फिर 3 डेज पे चले गए, फिर 1 वीक पर चले गए, एंड फिर धीरे धीरे तो आदत बन जाती है एंड कोई फोमो नहीं होता. And before carrying on with this video, I want to acknowledge one comment on my channel जो कि मैंने recently पढ़ा. This is by far one of my favorite comments, and तुम अच्छी चीज़ें comment करोगे तो I would really like to make mentions of those in my videos. This is my favorite comment of the week. Thank you so much. I struggled to get complimented for being funny and you called me hilarious. That पप्पी ले लो यार. Bye. Now second thing is, do not check people's personal page. I know it from experience and I also know it from a biological perspective, point of view, कि how addictive a person's personal page can be. We gossip for a reason and it has evolutionary psychological roots within them. So they definitely do have some biological basis. Obviously we have evolved a lot, so you cannot completely attribute it to that. But it is equally important कि अगर हमें इसको effortless बनाना है तो we should focus on these things as well. So do not check people's personal pages. हो सके तो उनको unfollow कर दो.
and only watch stuff that is relevant. It may be funny, it may be educational, जो भी तुम देख रहे हो, but watch that stuff. Consume only the stuff. Do not consume people. उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. You do not need to know what each person on earth is doing. No. लेकिन फिर मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा क्रश क्या कर रहा है. कोई बात नहीं, अरिजीत सिंह के गाने सुन लेना ना. नसीब से मिला जो ये तेरा साथ है, हर पल मेरे होठों पे तेरी बात है, अधूरा था मैं अब पूरा हुआ, जब से तू मेरा हो गया. Third is make it harder for you to access social media. Very simple but very hard to do अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा आदत लगी हुई है तो, because it is not easy. I know, but it is very simple. जब भी तुम सोशल मीडिया यूज़ करके हटो, just uninstall it. Instead of just closing the app, or instead of just logging it out, or instead of just having that time limit, it is best to completely uninstall the app, because then the next time when your mind will be tempted enough to open it, it will have to face a much bigger obstacle. That is वापस से प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा. एंड माइंड मोस्टली गोज फॉर द ईजिएस्ट ऑप्शन. इट डज नॉट वांट टू पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट, सो देयर इज अ हाई चांस दैट यू माइट लीव दैट. यू डू नॉट चूज द लैटर ऑप्शन. फोर्थ, चूज ऑल्टरनेट एक्टिविटीज टू चैनल योर एनर्जी इन. जितनी भी एनर्जी हम सोशल मीडिया में डालते हैं और उसके बाद हमारी आइज जो सॉगी हो जाती है एंड कंप्लीटली सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, use that energy to channel into something productive instead of being a mass consumer. Be a mass producer. Now मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कंज्यूम करना छोड़ दो. In a way you are also consuming this content that I am creating over here. लेकिन be aware of your consumption. Be wary of it. तुम क्या कंज्यूम करो. Definitely you need consumption of some kind. You have to consume information in order to process or create anything which you want to. Without consuming हम जी नहीं सकते. But it is very important to be alert, because what goes in that comes out. Garbage in, garbage ही बाहर आएगा. So be mindful of what you are consuming. यार मैं प्रीचर तो नहीं लग रही ना. I just hate being seen in the light of an imposter. लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने अपने लिए करी है. And मुझे बातें करना पसंद है, तो इसीलिए इस बारे में बात कर रही हूँ. अगर कुछ और टॉपिक होता तो मैं उस पर बात कर लेती. Fifth is once you get into the groove, then push your limits and challenge yourself. तुम जाओ बाहर घूमने, go for a trek, go to Goa, and वहाँ जा करके have this pursuit in mind कि you are not going to post anything on social media, because हमारे अंदर कई सारे ऐसे इंस्टिंक्ट्स होते हैं कि we need to share, we need to show it off to the people around us कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में. Once that instinct we conquer, उसके बाद the power of social media, it is ruined. It becomes powerless, because now we are not gaining anything from it. That social media is not able to exploit any inbuilt primal need within us or desire within us. So yeah, हम actively अपने इन primal instincts को जितना कंट्रोल कर सकते हैं, it is good. Obviously हम सबके अंदर हर तरह का instinct होता है, good और evil दोनों का. But the one we plant more, the one we water more, that grows. It is the same logic over here. Just challenge yourself कि तुम्हें किसी से कुछ share ही नहीं करना. Live a low-key life, live a private life. Slowly the patterns will break. And the last one, I'm happy if you reached till the end of this video. Not the end till now, but yeah. Social media gives you gratification. Instead of gratification, shift your focus to satisfaction. Do things that satisfy you, not gratify you. The major difference between gratification and satisfaction is the instantaneous reward that we get. Gratification is very superficial. It is pleasure. A pleasure that is not very effective and empowering for you. But satisfaction on the other hand is going to be something जिसमें तुमने काम किया है, and then that is making you happy. It is making you joyous and delightful. तो gratification तुम्हें फंसा देगा, and satisfaction, it will empower you and motivate you to do better and better. That is all. आज का ज्ञान इतना ही है. आज बहुत ज्ञानी लगी हूँ मैं. I hope that it might have served some kind of value for you. Even if it did not, then thank you so much for watching till here, and we can have a conversation in the comment section for sure. Hi, subscribe to this channel if you would like to stay connected with me. धीरे धीरे पूरा सेटअप अपग्रेड कर लूँगी इसी बेस पे. चलो बाय. अरे रुको, अब यहाँ तक आए हो तो एक गाना तो सुन के जाओ. काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो. ए
हंसने वालों. And this one also. Thank you so much, yaar. Thank you.